अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन में कंफ्यूज हो या एग्जाम में इस सब्जेक्ट से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कंपाइलर डिज़ाइन का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रोड मैप, वो सब टॉपिक जो यूट्यूब और अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाइलर डिजाइन में क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है और एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वन, जो कंपाइलर का फाउंडेशन है। अगर आप यूनिट वन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आधा कंपाइलर डिजाइन आपने ईजी कर हो जाता है। यूनिट पर फर्स्ट है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। जो पहले टॉपिक है इसकी स्ट्रक्चर एंड फेजेस ऑफ कंपाइलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी टॉपिक है हमारी लेक्सिकल एनालिसिस एंड रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। ये जरूर से आप पढ़ लें, ये 10 नंबर के क्वेश्चन अल्टरनेटिव ईयर में हमेशा पूछे गए हैं। टोकन्स, लेक्सीम एंड पैटर्न, जो कि छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनपुट बफरिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी डबल बफरिंग। डबल बफरिंग जरूर से पढ़ लें। रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन जो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए डीएफए बनाना, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, उनसे हमें कन्वर्जन करना पड़ता है एनएफए में या डीएफए में। ये आते हैं हमारे 5 नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और 10 नंबर में हमें डायरेक्ट पूछी जाती है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। कोई डीएफए दी गई होगी और उसको हमको मिनिमाइज करने के लिए बोला जाएगा कि ये डीएफए दी गई है तो इसको मिनिमाइज करिए, कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। लेक्स टूल में क्या है, छोटी इसकी जो बेसिक्स आइडियाज होती हैं उनको पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, थोड़ा बहुत इसके आइडिया के बारे में देख लीजिए। बस इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये यूनिट बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, आते हैं यूनिट टू पे, जो कि कंपाइलर का लॉजिकल और स्कोरिंग पार्ट। ठीक है। जो कि हमारा सेकेंड यूनिट है सिंटेक्स एनालिसिस। ठीक। सिंटेक्स एनालिसिस में हमारा जो पहला टॉपिक है वो रोल ऑफ पार्सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है इस यूनिट का ये रोल ऑफ पार्सर, कि रोल पार्सर क्या करता है, कैसे करता है, ये सब के बारे में आपको थ्योरेटिकल जानकारी होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा दूसरी अगर देखिए एम्बिगुएशन ग्रामर है, लेफ्ट रिकर्शन है, लेफ्ट रिफैक्टोरिंग है। ठीक है। इसको जानने से पहले हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग पे। टॉप डाउन पार्सिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, LL1 होता है और लेफ्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है। ये दो चीज होती है इसमें। इनमें दोनों में से ज्यादातर पूछी जाती है प्रिडिक्टिव पार्सिंग, या जिसको LL1 पार्सिंग कहते हैं। ठीक है। इनके ग्रामर दी जाएंगी। ठीक है। तो इनको पूछा जाएगा कि LL1 है या LL1 नहीं है। ठीक। और टॉप डाउन में भी ऐसे ही होता है, बॉटम अप में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। इनमें क्या पूछा जाता है, CLR1, SLR1 और LALR। ठीक है। ये 3 पार्सर होते हैं जो पूछे जाते हैं लगातार इन टॉपिक से। ये दोनों टॉपिक से 10-10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं, कि 10 नंबर में, कि टॉप डाउन पार्सिंग में ये LL1 है या नहीं है, या CLR1 है या नहीं है, SLR1 है या नहीं। इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इन दोनों को आप सोचेंगे कि लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टोरिंग क्यों पढ़ना है, मतलब क्या है ये। इनका यूज होता है इन पे। जैसे अगर कोई ग्रामर दी जाए ना, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर होती है, तो उनको लेफ्ट रिकर्सन के लिए हम निकालते हैं और लेफ्ट फैक्टोरिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद तब पार्सिंग होती है, अगर ग्रामर वैसी हो तो। अगर नहीं होती है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये लास्ट सेकंड पॉइंट टॉपिक है हमारा, पार्स ट्री एंड डेरिवेशन। इसका पार्स ट्री और इसका डेरिवेशन जरूर से पढ़ लें। इनसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। YACC, इससे क्वेश्चन लगभग हर साल हमने देखा है कि 5 नंबर में डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि एरर हैंडलिंग बेसिस पे होते हैं। जैसे कि एरर हैंडलिंग कैसे हो गया, इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमारे सेकेंड यूनिट से। ठीक है। इस यूनिट में पार्सिंग टेबल और ग्रामर और डेरिवेशन जैसे क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो इनको जरूर से कर लें आप। ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड यूनिट पे। ठीक है। जहाँ रियल कंपाइलर का मैजिक होता है। हमारा टॉपिक है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक। पहला इसकी टॉपिक है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। इसको जरूर से देख लें कंप्लीट। ठीक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी हो उसको पढ़ना जरूरी है। और इसमें होता है एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। इनके डिफरेंस डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। लगभग हर एक अल्टरनेटिव साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपाइलर डिजाइन में। ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यूटीयू हो या AKTU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इनमें जरूर से पूछे गए हैं। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डिफाइन करने को आता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होते हैं। उसके बाद इनसे पूछा था कि इनकी स्कीम्स क्या होती हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के थ्योरी में। इनसे डायरेक्ट थ्योरी रहती है। ठीक। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक? इनसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि अगर थ्री एड्रेस कोड बनाने के लिए अगर कोई एक्सप्रेशन वगैरह दी गई है तो उसको दिया जाएगा कि इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करिए। ईएसी क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम लोग इन सब जो यूनिट है इनके हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है? अभी हम आज फिलहाल आपको बता देते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंटैक्स ट्री बनाने को आता है और थ्री एड्रेस कोड बनाने को आ जाते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में थ्री एड्रेस कोड हमेशा पूछा गया, हर साल क्वेश्चन इससे रहा है। क्वाड्रल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल जो होते हैं इनसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ व्हाइल स्विच। देखिए कंट्रोल फ्लो में इफ व्हाइल स्विच में हम बैक पैचिंग यूज करते हैं। अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो डायरेक्ट सिलेबस में आपको बैक पैचिंग नहीं मिलेगी, लेकिन बैक पैचिंग रहती है इसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, टाइप चेकिंग से भी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं यूनिट 4 में, जो कंपाइलर मेमोरी सिस्टम को डील करता है। यूनिट 4 हमारा क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक, तो रन टाइम इन्वायरमेंट जो मेमोरी से डील करता है उनमें सबसे पहली चीज आती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम, जहाँ की हम अपनी रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। ठीक, ये 10 नंबर के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे होता है। इसी में आपको देखो स्टैक एलोकेशन एंड हीप एलोकेशन का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के साथ साथ ही। ठीक, और एक्सेस टू नॉन लोकल वेरिएबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 नंबर के में डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, गार्बेज कलेक्शन और इसके जो टेक्निक्स होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ट्रेस बेस्ड कलेक्शन, इसका ज्यादा कुछ नहीं, इंट्रो और इसका डिफिनीशन वगैरह, इसके टेक्निक्स, इसके मेथड्स क्या क्या है वो पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और दूसरी चीज है कोड जनरेशन। इसमें फोर्थ यूनिट में कोड जनरेशन है। कोड जनरेशन क्या है? इसमें बेसिक ब्लॉक्स हैं, फ्लो ग्राफ है। कोड जनरेट कैसे करते हैं? बेसिक ब्लॉक्स फ्लो ग्राफ के थ्रू। देखिए वो देखिए बेसिक ब्लॉक्स के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कभी कभी। पी फोल ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट, ये इनसे आप सोच रहे होंगे ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी चीज है, बट इनसे अधिकतर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल की जो रहते हैं, कोड जनरेट करने के लिए कोई एक्सप्रेशन दी दी जाती है, उससे आपको कोड जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि ए इक्वल टू बी प्लस सी दे दी जाएगी तो उससे आपको कोड जनरेट करना पड़ेगा थ्रू अ रजिस्टर, जो कि सीपीयू में रहता है, उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। रजिस्टर को एलोकेट करोगे और उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे पावरफुल यूनिट में, जो कि है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। इनसे जो पहली चीज पूछी जाती है वो होती है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं किसी भी कोड को। ठीक, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं 10 नंबर में। ठीक, इनके बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करा दे हर एक टॉपिक के डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ठीक, डाटा फ्लो एनालिसिस होता है दूसरी टॉपिक हमारी। डाटा फ्लो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक, पार्शियल रिडेंडेंसी एलिमिनेशन जो होती है, इनमें क्या होता है? इनमें आप देखेंगे कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन वगैरह होती है, इनमें पूछी जाती है। ठीक है, लूप ऑप्टिमाइजेशन में और कांस्टेंट प्रोपगेशन, ये हमारी फिफ्थ यूनिट की जो पावरफुल बहुत अच्छी यूनिट है, यहाँ से स्कोरिंग मार्क्स आप निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ लिया, डाटा फ्लो एनालिसिस पढ़ लिया, पार्शियल रिडंडेंसी पढ़ लिया, लूप ऑप्टिमाइजेशन से हमेशा 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ठीक है। लूप ऑप्टिमाइजेशन आपने पढ़ लिया तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन सब आप एक तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पांचवा यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, तो ये कंपाइलर डिजाइन का कंप्लीट यूनिट वाइज एग्जाम रोड मैप था। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा और बाकी कंपाइलर कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये सब हमें कोशिश करेंगे कि हम अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकें, जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में, जो कि एग्जाम अब आप नजदीक आ चुके हैं, तो इससे आप पढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी और स्कोरिंग नंबर ला सकते हैं। अगर जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो वो ये टॉपिक्स क्लियर करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 60-70 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हर यूनिट का डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।